ध्यान देना भाई। ये टॉपिक क्या कहता है कि सर अपने यहाँ हिस्सेदारी का मतलब ये होता है कि सर जनरल सी बात है कि दो जने हैं ए और बी, उन लोगों ने क्या मिलके किसी एक स्रोत पर क्या लगाए, पैसे लगाए। तो पैसे लगा रहे हैं तो एक टाइम बाद वापस इनकम भी तो होगी ना। अब वो अपने क्या कर रहे हैं, उस इनकम के अंदर लगाए हुए पैसे को निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, याद रखना। एक जने ने 8,000 रुपये लगाए किसी बिजनेस में और उसी बिजनेस में एक ने 10,000 रुपये लगाए। अब अगर वो कुछ समय बाद 18,000 रुपये कमा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, उन्होंने लाभ कमाया क्या? अभी तक उन्होंने लाभ कमाया नहीं है। अभी तक तो जो आया है वो आया, इससे ऊपर जितना आएगा ना वो लाभ। अब उसने कमाया, एक को 8,000, एक ने 10,000 लगाया, कमाया कितना, 18,000। अगर आप सोच रहे हो कि एक 8,000 ले लेगा और एक 10,000 ले लेगा तो आप गलत सोच रहे हो। दिमाग में रखना, बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई एक ने कोई एक कैंडिडेट था, उसने 8,000 लगाए, दूसरा था क्या लगाए भाई। आप यूँ समझ लीजिए कि सर एक दुकान खोल रहे हैं तो उसके अंदर मटेरियल तो डालना पड़ेगा ना। तो एक जना क्या कर रहा है, 8,000 रुपये दे रहा है उसमें, और एक जना कितना दे रहा है। अब मान लीजिए 1 महीने या 2 महीने बाद उसको कितने रुपए मिलते हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे 8,000 या 10,000 में डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे सर, वो इसका रेशियो निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो रेशियो निकाल लो, 3 0 से कितनी बार, यानी आपको 9 रेशियो किसके बराबर मिला, तो 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, इसको मिल जाएगा 8, इसको मिल जाएगा। अब ये तो एक आई है 18,000 रुपये अमाउंट आया है, कितने महीनों का आया है। यहाँ नॉर्मली किसके बारे में बात होगी, साल के बारे में कभी बात नहीं होगी, नॉर्मली किसके बारे में बात होगी। यानी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई कहानी। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब अनुपात निकालना शायद आपको आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको अनुपात नहीं आता, सिंपल सी कहानी है सर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यदि प्रश्न में केवल हिस्सेदारी दे रखी हो, याद रखना 2 बातें देगा, हिस्सेदारी अनुपात, हिस्सेदारी, समय और लाभ, 3 बातें होती है। अगली प्रश्न में केवल क्या दे रखी हो, हिस्सेदारी दे रखी हो और लाभ दिया हो, तो हिस्सेदारी का अनुपात ज्ञात करके, हिस्सेदारी का अनुपात ज्ञात करके लाभ निकालते हैं। ध्यान देना भाई, अभी आपके दिमाग में आएगा, दिमाग में आना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग में आना भी चाहिए। अभी आपके दिमाग में आएगा सर अभी वाले क्वेश्चन को जब हमने किया था तो उसके अंदर तो अनुपात नहीं निकालते तो भी तो हो ही आ रहा था। दिमाग में आता है ना कि सर क्यों अनुपात वाले डब्बे में जाऊं। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए ने 8,000 रुपये लगाए, बी ने कितने लगाए 10,000 रुपये, और उनको लाभ कितने का मिल गया। अब भी डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, अब कैसे डिवाइड करें। इस टाइप के प्रश्न में वो तो देखो एकदम इजी था, आपको भी पता चल रहा था, लेकिन अब डिवाइड कैसे करेंगे। अब पहले अनुपात निकालेंगे, अनुपात कितना है 4 अनुपात है, यानी ये टोटल लाभ दे रखा है तो 9 अनुपात बराबर 27,000, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 3,000। अब हमसे ए का पूछे
3 की 12,000 आ जाएगी। बी का पूछे तो समझ में आया कि नहीं आया? ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब इसके अंदर आपको पता नहीं है कि इसने कितने टाइम के लिए लगाए या इसने कितने टाइम के लिए लगाए या ये लाभ कितने टाइम के बाद मिला। हो सकता है 1 महीने के बाद ही मिल गया हो सकता है 12 महीने के बाद मिला हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे और ध्यान देना सर। समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पॉइंट का मतलब? अब आगे ध्यान देना सर। यदि प्रश्न में हिस्सेदारी, अब देखो हिस्सेदारी को कभी कभी क्या बोला जाएगा, आपको पूंजी भी बोली जाएगी। पूंजी का मतलब होता है आपने कितना निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर, तथा समय दोनों दे रखे हो, दोनों दे रखे हो तो लाभ के लिए पूंजी और समय की गुणा करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, फॉर्मूला आएगा। अगर आपको लाभ निकालना है तो आप क्या करेंगे सर? पूंजी की किससे गुणा करेंगे? अब यहाँ से 2-3 फॉर्मूले अपने आप ही बना लेने हैं। अगर समय निकालना हो लाभ बटा पूंजी, जैसे अगर पूंजी निकालनी हो तो लाभ बटा। समझ में आया आपको? ये 2 ही फॉर्मूले, और ये भी कोई फॉर्मूले नहीं है, बस ठीक है छोटी सी डिटेल इसके बारे में दिखा दी। अब बात ये होती है कि सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि सर क्या हो तो पता नहीं, पासवर्ड आप भूल रहे थे ना, या तो भूलते था बस पासवर्ड अचानक से मौका मार दिया कि वाह ऐसी घटना क्यों घटित हुई। चलो ध्यान देना सर। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है कि 2 या 3 कैंडिडेट होते हैं, वो एक बिजनेस पे या एक काम पे या फिर आप यूँ बोल सकते हैं एक शेयर पे क्या करते हैं, पैसे निवेश करते हैं। अब सारों का दिमाग तो अलग अलग एक जैसा नहीं होता ना। कुछ ये करते हैं कि एक ने लगाया और उसने 8 महीने बाद 8 महीने तक तो रखा और बाकी के क्या कर लिया, कम कर लिया। कुछ क्या करते हैं 4 महीने रखते हैं, बाकी के लिए कम करते हैं। कुछ क्या करते हैं लगाए हैं उसको ऊपर क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब जब एंड में जो प्रॉफिट होगा वो तो अलग अलग होगा। दूसरे ने कुछ कम कर लिया था एक टाइम के बाद, दूसरे ने भी कुछ कम कर लिया था, तीसरे ने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो जो प्रॉफिट होगा वो तो क्या होगा, अलग अलग मिलेगा ना। और उस प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, अनुपात। और अनुपात आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्लियर होगी कहानी? अब अपने क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ध्यान देना सर, समझ में आएगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टॉपिक भी बहुत शानदार है। देखो किसी व्यापार में ए तथा बी 2 साझेदार है, यानी 2 कैंडिडेट है, एक तो ए और एक है बी। ए ने 30,000 रुपये लगाता है, यानी ए उसके अंदर कितने रुपए देता है, और अंत तक शामिल रहता है। अब जब तक बोला नहीं जाए अंत का कुछ भी टाइम नहीं है। हो सकता है 2 महीने वो खत्म हो गया, हो सकता है 6 महीने में हो गया 12 महीने में, हो सकता है 24 महीने में, कोई बड़ी बात है। इसके 2 माह पश्चात बी 45,000 रुपये लगाकर शामिल हो जाता है। यानी बी ने कितने रुपए लगाए, कितने महीनों के लिए लगाए, 2 माह बाद। तो पहले पता चलना चाहिए शुरुआत में कितना था। अब आगे देखो, यदि वर्ष के अंत में, यानी अंत का मतलब कितने महीने तक पैसे लगाए हुए रखे उन्होंने, अगर ए ने 12 महीने तक लगाए तो सर बी ने कितने महीने तक, बताओ। ये समझ में आया आपको? अब पहले अनुपात निकालो। देखो यहाँ कितने जीरो है, 4 जीरो, यहाँ भी कितने जीरो है, 4। अब ये 3 के पहाड़े में कितनी बार, ये 3 के पहाड़े में कितनी बार, अब ये 3 के पहाड़े में कितनी बार, और ये कितनी बार। तो अनुपात क्या आया, 4:5।
समझ में आई या नहीं आई? 4:5। यदि वर्ष के अंत में एक को कितने रुपए मिलते हैं, यानी एक का अनुपात कितना है, 4 अनुपात है, मिल कितने रहे हैं, 28,000 रुपये। अगर वो कुल बोलता तो अपने दोनों को जोड़कर बराबर में रखेंगे। इतना तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ सर क्या आएगा, 1 अनुपात बराबर, डायरेक्ट लिख दूँ ना, 7,000। समझ में आ रहा है? तो यानी 1 अनुपात का मान कितना आया, हमसे पूछ क्या रहा है, B का लाभ, तो B को कितना मिल रहा है, तो 7 5 यानी B का लाभ कितने रुपए था, कहीं ना कहीं आ रहा है क्या? अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया? देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इस टाइप में, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब यही क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता था ना, क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, ध्यान देना, ध्यान से सुनना सर क्वेश्चन को। मैं इसी को चेंज करता हूँ। तो कहता है किसी व्यापार में A तथा B दो क्या है, साझेदार है। फिर वो कहता है A 30,000 रुपये लगाता है और अंत तक शामिल रहता है। इस लाइन को उसने काट दिया, उसने इस लाइन को काट ही दिया। B 45,000 रुपये लगाकर शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में A को 28,000 रुपये मिलते हैं और उनका अनुपात क्या आता है, 4 अनुपात, यानी इस बार उसने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। बात को समझना। अगर आएगा तो कितना आएगा, अब वो पूछेगा क्या, तो B का लाभ नहीं पूछेगा वो। अब आपसे पूछेगा तो बताओ B ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, B ने कितने समय के लिए लगाया। तो आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप बोलोगे सर 30,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाए, अनुपात 45,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाए, 12 महीने का थोड़ी पता ही नहीं लगा, हम कितना मानेंगे, इसने तो मैंने घटा देना, ये नहीं देगा। तो सर 3 0 से 3 के पाड़े में 3 के पाड़े में 5 के पाड़े में 5 के पाड़े में 3 के पाड़े में, और ये कितनी बार, 4 दूनी 8 अनुपात x, x को बोल मत जाना। एक हमें कितना अनुपात दिया हुआ है, 4 अनुपात है। यस या नो? समझ में आया नहीं आया? 4 से यहाँ किससे गुणा की तो मैंने कितना आया, 5 से भी यहाँ कितना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आया, 5 दूनी, यानी कितने महीने के लिए उसने पैसा लगाया। समझ में आया? हाँ हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ ना भाई। इसने ये लाइन हटा दी, इसने लाइन हटा दी। अब क्वेश्चन पढ़ो। किसी व्यापार में A तथा B दो क्या है, साझेदार है। A 30,000 रुपये लगाता है और अंत तक शामिल रहता है। B 45,000 रुपये लगाकर शामिल हो जाता है। अब कितने महीने बाद शामिल हुआ या शुरुआत में शामिल हो जाए, हमें नहीं पता ना। यस या नो? अब वो क्या करे, यदि वर्ष के अंत में, अब ये भी नहीं दिया हुआ है, लाभ प्राप्त होता है, तो ये वो बोल रहा है अनुपात कितने का है, 4 अनुपात। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5 है, तो बताओ B ने कितने समय बाद पैसे लगाया। अब क्वेश्चन देखो मैंने क्या बोला है, B ने कितने समय बाद पैसा लगाया। तो आप यहाँ x का मान कितना आया, तो कितने समय बाद पैसा लगाया, 2 महीने बाद। अगर ऐसा होता ना B ने कितने समय के लिए पैसा लगाया तो आंसर क्या आता, कितने समय बाद लगाया तो आंसर क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है, दोनों में कुछ तो महीने ही रहा है ना, यानी यहाँ जो आंसर आएगा ना वो आएगा जितने महीने हमने पैसे लगाए। अब वो कितने समय के लिए लगाए तो 10 महीने के लिए। कितने समय बाद उसमें शामिल हुआ, उससे टोटल महीने कितने थे, अपने कितना आया, कितने का अंतर है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से समझ में आया नहीं आया। यानी उसने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दे दी, लाभ का रेशियो दे दिया और हमसे टाइम है। समझ में आया नहीं आया? चलो आगे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान लेना सर। एक व्यापार में A 42,000 रुपये लगाकर अंत तक शामिल रहता है, यानी A जो है वो कितने रुपए लगाता है। अब अंत का हमें कोई पता नहीं है तो रहने दो। इसके 3 माह पश्चात B कितने रुपए लगाकर रहता है, यानी 40,000 रुपये। इसके 3 महीने बाद, ध्यान देना, अगर पता चल जाए ये शुरुआत में कितना था तो अपने 3 महीने बाद निकाल सकते हैं ना।
यदि 10 माह के अंत में, यानी पैसे कितने महीनों के लिए लगाया गया, तो इसको किससे गुणा करेंगे, लेकिन इसको किससे गुणा करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। 7 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, जरूरी है। अब काट लो, 4 जीरो से 7 एकम, 7 के पाड़े में 7 से 42, 2 के पाड़े में 2 के पाड़े में, तो रेशियो कितना आया, बताओ, अनुपात समझ में आया। अब चलो आगे, अब आगे देखो कुल कितने रुपए का मिलता है, 40,000 का, यानी 3 और 2 5 आर बराबर कितने का है, 5 आर का मतलब 5 अनुपात किसके बराबर, 40,000 के, तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 8,000 के। हमसे क्या पूछा है, बी का लाभ क्या है, तो बी का लाभ कितना हो जाएगा, 8 दूनी, बताओ समझ में आया, बताओ कोई किंतु परंतु है किसी के मन में, याद रखना ये इसके इजी पर्सन है। थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है भाई, हमेशा छोटे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के थोड़े बड़े आते हैं, बाकी आराम से करोगे हो जाए। चलो आगे, 8,000 कैसे आया, एक मिनट भाई, देखो 5 का दिया हुआ है, मुझे 1 का निकालना है, तो ये 5 सामने कहाँ जाएगा, ऊपर कितना था 40 था या नहीं था, 5 एकम 5 के पाड़े में 40 कितनी बार, पीछे कितना 0, 1 रेशियो का मान कितना आ गया, हमें कितने रेशियो का चाहिए, 2 का चाहिए, तो 8,000 की किससे गुणा करवा देंगे, समझ में आई या नहीं है, बता जाएगा। चलो आगे, अच्छा ये क्या, यहाँ देख भाई, यदि 10 माह के अंत में, यानी इन्वेस्टमेंट कितने माह तक रखा उन्होंने, तो ए ने तो शुरुआत में पैसे लगाए थे और अंत तक शामिल था, यानी शुरुआत पहले महीने से लेके तो उसने कितने महीने तक लगाया, अब भी कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद, तो 10 में से 3 महीने चले गए, तो कितने महीने बचे उसके बाद, हाँ। अब बाकी ये देखा जाए तो माइनस वाली कोई कहानी नहीं है ना भाई, एक सीधी सी बात है कि यहाँ अपने एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको पूरा एकदम घरेलू टाइप समझाता हूँ। एक कोचिंग में 2 टीचर पढ़ाते हैं, पहला 1 जुलाई से आ रहा है और वो अप्रैल तक रहता है, दूसरा सितंबर में आता है, अप्रैल तक रहता है, दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ा रहे ना, फिर साथ ज़्यादा लास्ट में कौन लेके जाएगा, जुलाई से आ रहा है, उसने 1 महीना 2 महीना ज़्यादा पढ़ाया है ना, तो 2 महीने के ज़्यादा लेके जाएगा नहीं जाएगा, समझ में आ गई कहानी। लेकिन वो अब इसका मतलब ये थोड़ी है, किसने कितने महीने पढ़ाया, 10 महीने, जिसने कितने महीने पढ़ाया, सिंपल सी बात, हमने कम क्यों किया, तो 2 महीने लेट आया। आगे बात समझ में, अब आगे ध्यान दो, अगला देखो, ये देखो, अब इस बार कितने जने आगे, 3 जने आगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ट्राई तो करो। बी और ठीक है, ए 45,000 रुपये लगाकर अंत तक शामिल रहता है, इंटू 12 क्यों लिया, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसके 6 माह बाद बी कितने रुपए लगाता है, 60,000 रुपये। शुरुआत उसने 12 महीने से की थी, कितने महीने तक रहेगा, ऐसे आनो समझ में आया, ये 12 महीने तक लगाता है, तो इसके 6 महीने बाद आ रहा है, ये 6 महीने चले गए, बचे कितने। अब सी क्या आता है, इसके भी 2 माह पश्चात, यानी बी कितने माह पश्चात आया, इसके भी, यानी बी के भी 2 माह बाद आ रहा है, यानी कितने महीने निकाल के आ रहा है, वो 8 महीने निकाल के आ रहा है, तो कितने महीने बच गए, कितने लगाता है, 90,000, कितने महीने के लिए,
ऐसे आनो अब पहले अनुपात निकाल लो, एक लाइन से निकाल लो से 3 0 से, और यहाँ भी 3 0। अब काटा पीटी करो, देखो 45 60 90 तीनों 15 के बारे में आते हैं। 15 तिया 45, 15 चौक 15 से 90। अब कितना बच गया 12। ये सारे 4 के बारे में आ रहे हैं, देख लो कि 12 4 के बारे में कितनी बार, 4 कितनी बार, और ये 4 कितनी बार। अब और क्या बच गया 3 के पाड़े से, 3 के पाड़े से ये 3 कितनी बार, ये 3 कितनी बार, और ये कितनी बार। यानी अनुपात क्या है बेटा 3 अनुपात 2 अनुपात। अब वो क्या कह रहा है, नहीं आएगा समझ, नहीं आया समझ, 3 अनुपात 2 अनुपात नहीं आया। भाई ध्यान दो, जब मैं काटा पीटी करूँ ना तो ध्यान इधर होना चाहिए आपका। मैंने आपको बोला सर ए आया 45,000 रुपये लेके आया, लेकिन कितने महीने के लिए। बी आया 60,000 रुपये लाया, कितने महीने के लिए। और सी आया 90,000 रुपये लाया, कितने महीने के लिए। अब ये 12 6 4 के 6 4 के 6, मेरी बात सुन, टोटल महीने कितने हैं 12। ए कितने महीने बाद आया, बी ए के भी कितने महीने बाद आ रहा है, 2 महीने बाद आ रहा है। यानी बी ऑलरेडी कितना है 6 महीने लेट है। जैसे आप सी कितने महीने और लेट आ रहा है, 2 महीने और लेट आ रहा है, तो टोटल कितने महीने लेट आ रहा है 8 महीने। और पैसे कितने महीने के लिए लगा रहे हैं 12 महीने के लिए, तो 8 महीने तो उसने निकाल दिया ना। अब वो कितने महीने और बचे उसके बाद में, समझ आया नहीं आया। हाँ, जितने महीने के लिए उसमें पैसे लगा रहा है। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, 3 0 से प्रत्येक लाइन के 3 0। अब मैंने बोला 15 के पाड़े से 15 दिया, 15 चौक, और ये 15 छिके। अब प्रत्येक में 4 का भाग जा रहा है कहीं ना कहीं से। 4 के पाड़े में कितनी बार, और ये कितनी बार, और ये भी कितनी बार। जैसे आनो, अब वापस यहाँ कितना बच गया, यहाँ 1 3 यहाँ बच गया, 1 3 यहाँ बच गया, यहाँ 1 यहाँ बच गया, 6 यहाँ बच गया। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ 1 यहाँ बच गया, 6 का कोई मतलब है। अब 3 के पाड़े से 3 एकम 3 दूनी 3 दूनी, यहाँ पूरी लाइन में क्या बचा, यहाँ पूरी लाइन में क्या बचा, यहाँ पूरी लाइन में क्या बचा, 3 अनुपात 2 अनुपात है। अब वो क्या कह रहा है, ए तथा सी के लाभों का अंतर, ए और सी का अंतर कितना है, किसके बराबर आ रहा है। हमें किसका निकालना है, बी का कितना है 2r बराबर। समझ में आ गया। बताओ कोई किंतु परंतु है क्या, आसान सा है क्या, नहीं आया, आ गया ना। अब कोई दिक्कत है तो पूछो, वरना फिर आगे चलते हैं। अंतर का बोला है ना, अंतर के लिए हमेशा माइनस होता है। और अगर वो बोलता ना भाई ए और सी के लाभों का योग कितना आ रहा है, तो अपने इसको क्या कर देते, जोड़ देते। आगे बात, अगला देखो। अब ये देखो, अब ये जल्दी से करो इस सवाल देखो, यानी महीने पूछ रहा है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। 6 5 अनुपात में ये हमारे पास आया, दिया हुआ कितना है 6 अनुपात, किससे गुणा की, किससे गुणा करेंगे, कितना है। अब 5 आया, क्या आया ये 5, अरे एक मिनट बता रहा था भाई, ये 5 आया ना x का मान, ये सी आनो 5 आया ना,
अब ये 5 महीने कौन से हैं? 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, 5 महीने बाद आया है। 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, यानी वो तो आया जिसमें उसने राशि हमें कितने महीने बाद आया है, तो हम बोलेंगे सर 7 महीने बाद। कितने महीने बाद शामिल हुआ वो है? पीछे वाला निकालो। ये समझ में नहीं आएगा? अब देखो भाई, अगर ये नहीं आया तो इसको तो अपने दोबारा समझ सकते हैं। ध्यान देना सर, यहाँ से 6 5 वहां से कितना आ रहा है? ये तो हमारे आ रहा है। एक हमें दिया हुआ क्या है? 6 अनुपात। यहाँ जाने के लिए कितने महीने, कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी? तो यहाँ आने के लिए कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी? यहाँ x की जगह पे कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तभी तो बराबर आएंगे ना दोनों। 5 से कम 5, 5 के पारे में 6 बार। ये से आलो। अब सर ये 5 महीने के लिए है। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ? ये 5 महीने के लिए। जिसने 12 महीने में 5 महीने तो उसने पैसे लगाए रखा, तो कितने महीने उसने नहीं लगाए? 7 महीने नहीं लगाए। तो ये कितने महीने बाद आया? 7 महीने बाद शामिल हुआ। आंसर आपका 5 आ रहा था, सही था, लेकिन मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सर इधर 5 ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो तो देखा, इसका काम है। समझ में आ गई? ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। अब चलो आगे, क्या अभी भी नहीं आया? आगे क्या सरों को? ये लो भाई। अब देखो, ये चीज आपको कराई हुई है, महीने के अंदर आ जाए तो क्या करना है? कराया हुआ ना, जल्दी से करो सर। हम में से किसी ने